अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बिटकॉइन काम कैसे करता है। तो बिटकॉइन का जो सिंपल फार्मूला है, अगर हम सिंपली उसको समझना चाहें तो वो ये है कि सप्लाई और डिमांड के ऊपर टोटली वर्क करता है। फॉर एग्जांपल, जब मार्केट के अंदर किसी भी चीज़ की सप्लाई कम हो, जिस तरह बिटकॉइन की जो सप्लाई है वो $21 मिलियन है और उसकी डिमांड जो है ज़्यादा हो, तो फिर उसकी प्राइस अप एंड डाउन जाती रहती है। इसके ऊपर कुछ और भी चीज़ें हैं बहुत सारी जो इफ़ेक्ट्स कर रही है, जिस तरह की पॉजिटिव न्यूज़ आ गए मार्केट के अंदर। अगर पॉजिटिव कोई न्यूज़ आती है तो बिटकॉइन इसके साथ थोड़ा मूव करता है। अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ आती है तो बिटकॉइन जो है डाउनवर्ड मूव करता है थोड़ा सा, बट कोई ख़ासा इम्पेक्ट नहीं होता। और इसके साथ साथ इसकी जो टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस होती है वो सबसे बेस्ट होती है, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस में ये है कि आप जो ग्राफ है, जो बैक पे डेटा है, मींस के बिटकॉइन ने 2020 के अंदर कैसा परफॉर्म किया, 2010 के अंदर कैसा परफॉर्म किया, 21 के अंदर कैसा परफॉर्म किया, तो वहाँ से हम प्रिडिक्ट करते हैं कि बिटकॉइन का जो चार्ट है वो ऐसे मींस के बिहेव कर रहा है जो कि फ्यूचर को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह भी वर्क करता है। कुछ उसके अंदर फंडामेंटल चीज़ें होती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम कह दें कि हाल्विंग आ रही है बिटकॉइन की, तो इसका क्या इफ़ेक्ट होगा, तो बिटकॉइन जो है इसके ऊपर भी थोड़ा थोड़ा फ़र्क करता है। मीन्स कि बहुत सारी कलेक्टिवली बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको मद्देनज़र रखते हुए बिटकॉइन अपना काम जो है जारी करता है। अब दूसरा इसका ये है कि बिटकॉइन के जो है डिफरेंट ब्लॉक्स होते हैं। डिफरेंट ब्लॉक्स इस सेंस में हम कह सकते हैं कि जिस तरह नोड्स होते हैं डिफरेंट। फॉर एग्जांपल, हम कंप्यूटर के एग्जांपल ले लेते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर डिफरेंट माइनर्स लगे हुए हैं, वो बिटकॉइन की माइनिंग कर रहे हैं। तो वो जब माइनिंग करते हैं तो मींस कि ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आप इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हैं, या जो भी आपके पास एनर्जी मींस के कंजम्पशन की कोई भी जो वहाँ पे सोर्स आपके पास अवेलेबल है, उसको आप यूज़ करके अपने कंप्यूटर के एक्स्ट्रा पावर जो होता है उसको यूज़ करके आप बिटकॉइन माइन कर रहे हैं। तो ये बिटकॉइन जब सारे माइन हो जाते हैं, मींस के कंप्लीट ब्लॉक जब बन जाता है, तो सारे माइनर्स से डेटा कलेक्ट होकर एक मेन ब्लॉक के अंदर आता है। और वो मेन ब्लॉक क्या होता है कि जिसके अंदर कंप्लीट डेटा हो, और हम उसको सिंपली कह सकते हैं कि आपने 1 बिटकॉइन जो है वो माइन कर लिया। और इसी तरह फिर हम उसको मार्केट के अंदर सर्कुलेट करवाते हैं। अब मार्केट के अंदर सर्कुलेशन, जिस तरह हमने पहले बात की कि सप्लाई और डिमांड के ऊपर, चूँकि ये बहुत सिंपल एग्जांपल है, उसके अंदर बहुत सारी और चीज़ें हैं जो कि हम जब प्रोफेशनल लेवल पे जाएंगे तो वहाँ पे वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे कि कैसे जो है बिटकॉइन काम करते हैं और ये सारी चीज़ें के। तो बट यहाँ पे थोड़ा सा बेसिकली मीन्स के जो बेसिक्स हैं इसके, उसको समझाने के लिए हम ये कह सकते हैं कि सिंपली बिटकॉइन को हम ये कह सकते हैं कि सप्लाई और डिमांड के ऊपर काम करते हैं। जितनी मार्केट के अंदर सप्लाई फिक्स्ड होगी, जिस तरह के बिटकॉइन की ऑलरेडी फिक्स्ड है, और यहाँ पे बायर्स बहुत ज़्यादा होंगे, तो अल्टीमेटली हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो पॉजिटिव सेंस में ही आएगा। मीन्स के सप्लाई फिक्स्ड है और जो इसके बायर्स हैं वो अनलिमिटेड है। मीन्स के लोग बहुत सारे बाय कर रहे हैं, लेकिन मार्केट के अंदर उसकी क्वांटिटी जो है वो कम है। जैसे ही क्वांटिटी कम होती है तो ऑलरेडी उसकी प्राइस अप चली जाती है, क्योंकि मार्केट के अंदर जिस तरह अगर शेयर्स ना हो तो फिर जो शेयर होल्डर्स हैं या जिन्होंने शेयर बाय करने हैं, तो उन्होंने मार्केट के अंदर सर्वाइव कैसे करना है। तो टोटली इस तरह जो है बिटकॉइन बिहेव करता है, या ये हम कह सकते हैं कि बिटकॉइन ऐसे वर्क करता है। सो थैंक यू वेरी मच।